नहीं है, उसकी मेहरबानी है कि हर निस्बत का हया हमारे हिस्से में आया है। हर निस्बत का हया हमारे हिस्से में आया है। अल्लाह की निस्बत की बात हो तो ज़िक्र हम करते हैं, रसूल की निस्बत की बात हो ज़िक्र हम करते हैं, अहले बैत के ज़िक्र की बात हो, अहले बैत की निस्बत की बात हो ज़िक्र हम करते हैं, सहाबा कराम की निस्बत की बात हो ज़िक्र हम करते हैं, औलिया अल्लाह के ज़िक्र की बात हो, औलिया अल्लाह की निस्बत की बात हो ज़िक्र हम करते हैं। तो ये निस्बत की अहमियत, निस्बत की अज़मत को मानना, निस्बत को जानना, एहतराम करना, ये अल्लाह ताला ने हम अहले सुन्नत को अता फ़रमाया है। इस पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। हम हर मकाम पर निस्बत को देखते हैं, हर मकाम पर निस्बत को देखते हैं। बल्कि ये बात बड़ी अहम होगी कि हम तो मकाम को भी निस्बत की वजह से देखते हैं। मकाम को भी निस्बत की वजह से, अगर निस्बत है तो मकाम है, निस्बत है तो मकाम है। निस्बत महबूब नहीं तो कोई मकाम नहीं। सारे मकाम मदीने वाले की निस्बत के गिर्द घूमते हैं। सारे मकाम मदीने वाले की निस्बत के इर्द गिर्द घूमते हैं। जिस तरह हाजी काबा के गिर्द घूमता है, इस तरह कायनात की हर अज़मत मदीने वाले के गिर्द घूमती है। और जिस वक्त हाजी काबा के गिर्द घूमता है तो हाजी का ख्याल काबा की तरफ होता है, हाजी का ध्यान काबा की तरफ होता है, मरकज़ काबा होता है। ये मिसाल है समझाने के लिए। ये जिस तरह आज आप हुज्जाज को, हाजियों को, उम्रा करने वालों को देखते हैं ना कि काबा के गिर्द घूमते हैं, अल्लाह की कसम सहाबा इसी तरह हुजूर की मोहब्बत में हुजूर के गिर्द घूमा करते थे। अगर कोई आज के दौर में आपसे पूछे कि सहाबा का इश्क़ मुस्तफ़ा कैसा था, सहाबा हुजूर का कितना अदब और एहतराम करते थे, हुजूर के साथ इश्क़ का अंदाज़ कैसा था, अगर कोई आपसे पूछे कि हमें ये दिखाएं, बताएं नहीं, हमें दिखाएं, तो उनको बता दो कि ये हर साल जो लाखों करोड़ों हाजी तवाफ़ करते हैं, इस तरह सहाबा पाक नबी का तवाफ़ किया करते थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इस तरह सहाबा पाक नबी का तवाफ़ किया करते थे। और मैं आपको पता है कि दलील हमारे पास है, हम बग़ैर दलील के बात नहीं करते। हदीस शरीफ पढ़ के देखें, हदीस शरीफ पढ़ के देखें। हुजूर खुद फरमाते हैं जब क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, रब मुझे तैयार करके मैदान महशर की तरफ जब लाएगा, मेरे साथ ऐसे ऐसे हजरात होंगे जो मुस्तफ़ा का तवाफ़ करेंगे। तो हम तो वो हैं जो हर मकाम पर निस्बत को देखते हैं। हम पीर साहब, हम हाजी साहब हर मकाम पर निस्बत को देखते हैं। अच्छा, कमाल की बात आपको बताऊं, अल्लाह जो है ना, अल्लाह होने की कसम, अल्लाह भी हर मकाम पे निस्बत को ही देखता है। खैर साहब, अल्लाह भी हर मकाम पर निस्बत को देखता है। तो ये हमारा जो इकट्ठा होना है, इसका सबब भी निस्बत है। निस्बत की वजह से हम इकट्ठे हैं। तो मैं आपको एक बात, अब चूँकि अल्लाह के वली का उर्स है, उस हवाले से मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि अल्लाह का वली क्या होता है।
देखें, याद रखें, फ़र्क समझने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, और ये उन मौलवियों की बात करने लगा हूँ जो ज़ाहिर पे नज़र रखते हैं, जिनका ध्यान सिर्फ ज़ाहिर पे है, बातिन से ताल्लुक़ नहीं, या जिसका अल्लाह वालों से ताल्लुक़ नहीं। उन मौलवियों की बात को आप जहन में रख के मैं ये बात अर्ज़ करने लगा हूँ। याद रखिएगा, वली में और मौलवी में जो एक फ़र्क है ना जी, वो अर्ज़ करने लगा हूँ। मौलवी की बात में शिद्दत होती है, वली की बात में वहदत होती है। मौलवी की बात में ज़हमत होती है, वली की बात में रहमत होती है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या गौस, हक फरीद या फरीद। वली की बात में, वली की बात में हिद्दत नजर आती है। मौलवी की बात में, मौलवी की बात में हिद्दत नजर आती है, वली की बात में लज्जत नजर आती है। मौलवी की बात में आपको इंतहा पसंदी नजर आएगी, वली की बात में आपको मार्फत की इंतहा नजर आएगी। मौलवी की बात आपको तोड़ना सिखाती है, वली की बात जोड़ना सिखाती है। ये बात बड़ी अहम है। वली और मौलवी का ये फ़र्क याद रख लें। मौलवी की बात गर्म होती है, वली की बात नरम होती है। मौलवी की बात गर्म होती है, वली की बात नरम होती है। मौलवी की बात गर्म होती है, वली की बात नरम होती है। ये एक, मैं आपको ये मैं सही बता रहा हूँ, और ये बात भी याद रहे। अब अगली बात समझे। हर बड़ा, सिद्दीकी साहब, आई साहब ज़रा, निज़ामी साहब, कारी साहब, हर बड़ा हर एक के आगे बड़ा नहीं होता। हजरत आप तवज्जो फरमाइएगा। हर बड़ा हर एक के आगे बड़ा नहीं होता, और हर छोटा भी हर एक के आगे छोटा नहीं होता। दूसरे लफ्जों में इसको समझे, हर पीर हर एक के आगे पीर नहीं होता, हर मुरीद हर एक के आगे मुरीद नहीं होता, हर मरीज हर एक के आगे मरीज नहीं होता। ये एक गहरी बात है, बस गहरे लोग इसको समझेंगे। कहने का मकसद ये है कि हर एक का एक मकाम है, लेकिन जब वो अपने से बड़े मकाम वाले के सामने जाता है, जब वो अपने से बड़े वाले मकाम के सामने जाता है, तो फिर वो उसका मकाम उसके सामने, वो कहता है कि मेरा मकाम तो है ही कोई नहीं। इसलिए अब तीसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा, आज की इस गुफ्तगू का खुलासा इस नुक्ते पर करना चाहता हूँ। एक है रहमान, एक है कुरान, और एक है बुरहान, और चौथे नंबर पर है इंसान। जो इंसान है वो बोले मैं जानवरों से खिताब नहीं कर रहा, ना मुझे जानवरों से खिताब करना आता है, इंसान हूं, इंसानों से खिताब करता हूं, मोमिन हूं, मोमिनों से खिताब करता हूं, निस्बत वाला हूं, निस्बत वालों से खिताब करता हूं, मोहब्बत वाला हूं, मोहब्बत वालों से खिताब करता हूं। चार चीजें याद रख लें। कुरान सबसे पहले, रहमान, कुरान, बुरहान, इंसान, ये चार बातें। अब चार बातों का फ़र्क और रंग क्या है? रहमान क्या है, रहमान के बारे में एक बात, ये चारों के बारे एक एक बात बस करनी है। रहमान
को लोग जानते हैं, रहमान के बारे नहीं जानते। एक है रहमान को जानना और एक है रहमान के बारे में जानना। अवामुन नास रहमान को जानती है, रहमान के बारे नहीं जानती। कुरान को जानते हैं, कुरान के बारे हर कोई नहीं जानता। बुरहान को जानते हैं, बुरहान के बारे हर कोई नहीं जानता। इंसान को जानते हैं, इंसान के बारे हर कोई नहीं जानता। अब इधर से ऊपर की तरफ जाते हैं। इंसान जी, बाज़ दफ़ा इंसान भी इंसान को नहीं जानता। इस पर अब मैं आपको एक दलील देता हूँ अल्लामा साहब की। अल्लामा साहब कहते हैं, अजब नहीं तेरी खुदा तक रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा है आदमी का मकाम। ये इंसान की बात हो रही है। तो ये चार चीज़ें हैं भाई, रहमान को जानना, रहमान के बारे में जानना। ये जितने टुरे फिरते हैं ना, जितने चलते फिरते हैं, ये रहमान को जानते, रहमान के बारे नहीं जानते। आप कहेंगे जी दलील क्या है, इतनी बड़ी बात आपने कर दी। तो मैं दलील में आपको कुरान सुनाता हूँ। कुरान फरमाता है अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा। अगर रहमान के बारे हर कोई जानता होता तो रहमान कुरान में ये ना फरमाता। कुरान की आयत सुनाइए आपको, रब फरमाता है रहमान के बारे में किसी खबर वाले से पूछो, किसी खबीर से पूछो कि रहमान क्या है, रहमान कौन है। ये किसी खबर रखने वाले से पूछो, हर कोई नहीं जानता। अब कुरान जो है, कुरान के बारे में भी ऐसे आपको पता होना चाहिए, अहदीस में मौजूद है, कुरान के बारे में हुजूर ने 4 नाम दिए थे सहाबा को। फरमाया 4 से कुरान सीखो। अगर हर कोई कुरान जानता तो हुजूर ने 4 नाम क्यों खास किए। मैं इस हदीस को पर तवज्जो करा रहा हूं पूरी उम्मत की, पूरी उम्मत के उलमा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। हुजूर फरमाते हैं, हदीस है, 4 नाम हुजूर ने जिक्र किए। फरमाया कुरान इन 4 से सीखो। सवाल ये है, अगर सारे कुरान जानते हैं तो सबसे क्यों ना सिखाया गया, 4 ही क्यों कहे। और ये आपको अगली बात बताऊं, सिखाने वाले 4 ही हैं। आपको हर मैदान में 4 ही नजर आएंगे, हर मैदान में 4 नजर आएंगे। तो भाई कुरान को जानते थे, कुरान के बारे नहीं जानते थे, इसलिए हुजूर ने फरमाया इन 4 से कुरान सीखो। अब आगे आ जाए रहमान पर। रहमान हो गया, कुरान हो गया, अब आगे बुरहान। बुरहान किसको कहते हैं पता है आपको? बुरहान किसको कहते हैं याद रखें, क्योंकि मिलाद शरीफ का भी आगाज़ हो गया है, रबीउल अव्वल शरीफ की इब्तदा हो गई है, खुशियों की इब्तदा हो गई है। रबीउल अव्वल क्या है? रबीउल अव्वल का महीना क्या है? खुशियों की इब्तदा का नाम रबीउल अव्वल है। खुशियों की इब्तदा को रबीउल अव्वल कहते हैं। बुरहान के इस जहां में आने को रबीउल अव्वल कहते हैं। बुरहान कौन है? बुरहान कहते हैं दलील को। बुरहान किसको कहते हैं? दलील को। मजबूत दलील, ऐसी दलील जिसे ना कोई तोड़ सके, ऐसी दलील जिसको ना कोई तोड़ सके, ना उसके मुकाबले में आ सके, ऐसी दलील को बुरहान कहते हैं। तो अल्लाह ने हर नबी को दलील बनाया है, बुरहान नहीं बनाया। हर नबी खुदा की दलील है, खुदा की बुरहान नहीं है। आप कहेंगे जी ये फ़र्क क्या है? अभी आपने कहा बुरहान भी दलील को कहते हैं, दलील भी दलील को कहते हैं, बुरहान में और दलील में क्या फ़र्क है? ये फ़र्क वही है जो सूरत और आयत का फ़र्क होता है, जो एक कुरान की सूरत और आयत का फ़र्क है।
वही फ़र्क बुरहान और दलील का है। क्या मतलब? सूरत से आयत होती है, आयत से सूरत नहीं होती। हर नबी मेरे नबी से दलील बना है, मेरा नबी डायरेक्ट खुदा की दलील बना है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नास कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, कि ऐ लोगो तुम्हारे पास बुरहान आ गई है। अल्लाह ने हुजूर के आने का जिक्र इस अंदाज में यहाँ फरमाया तुम्हारे पास बुरहान आ गई। या अल्लाह, ये बुरहान फरमाने में क्या हिकमत है? अब सुनिए, बुरहान किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। बुरहान उसे कहते हैं, बुरहान उसे कहते हैं जो कुरान की भी दलील हो, रहमान की भी दलील हो। लहजा धीमा है, दलील बहुत ऊंची दे रहा हूं। रहमान की भी। बुरहान किसे कहते हैं? जो कुरान की भी दलील हो, रहमान की भी दलील हो। और खलील भाई, आप ज़रा गौर कर लें इस पर। अल्लाह ने जितने दावे किए, ये आज की गुफ्तगू का तोहफा दे रहा हूं, अल्लाह ने जितने दावे किए, अपने हर दावे पर दलील मुस्तफ़ा को बनाया है। ये मैं जिस शान का जुमला है, मैं इसकी रेंज, अब मैं तो लफ्ज़ों में तो बता नहीं सकता आपको, मैं कोई ये करके बताऊं कि ये मैं क्या कह गया। ये कितने बड़े स्टेज का जुमला है, किस सतह का जुमला है, आप निज़ामी साहब ज़रा गौर कीजिए। अल्लाह की बात कर रहा हूँ, अल्लाह की, बंदे की नहीं। अब इसी से अब मैं आज की गुफ्तगू को यहाँ जो मुकम्मल करूँगा, पैगाम पे गौर कीजिएगा। अच्छा, अल्लाह के हर दावे की दलील हुजूर है। अच्छा, अल्लाह हर दावे में दलील मुस्तफ़ा को बनाए, और ये बंदा दलील किसको बनाएगा? ज़रा जागना पड़ेगा आपको, मैं क्या कह रहा हूँ। दोबारा दोहराता हूँ, ज़रा दोबारा मुकर्रर करना चाहता हूँ। भाई, अल्लाह की सुन्नत तो ये है कि वो अपने दावे की दलील में अपने महबूब को पेश फरमाता है। अब कोई उम्मती दावा करे तो याद रख ले, उसे भी दलील में मुस्तफ़ा को पेश करना होगा, फिर अपनी बात में वो सच्चा है, वरना वो सच्चा नहीं हो सकता। तो हजरात मोहतरम, रहमान को रहमान की ज़रूरत नहीं, कुरान को कुरान की ज़रूरत नहीं, बुरहान को बुरहान की ज़रूरत नहीं। तो अब फिर आखिरी बात रह जाता है इंसान। रहमान को रहमान की ज़रूरत नहीं, कुरान को कुरान की ज़रूरत नहीं, बुरहान को बुरहान की ज़रूरत नहीं, तो फिर ज़रूरत किसको है इनकी? तो हज़रात मोहतरम, ये जो आखिरी मैंने बताया, इंसान, रहमान की ज़रूरत इंसान को है, कुरान की ज़रूरत इंसान को है, बुरहान की ज़रूरत इंसान को है। अब ये तीनों एक मकाम पर कहाँ मिलेंगे? अल्लाह ने फरमाया, मैंने वो महबूब भेजा है जिसे बुरहान मिल जाएगा, उसे कुरान मिल जाएगा, जिसे कुरान मिल जाएगा उसे रहमान मिल जाएगा, और जिसे रहमान मिल जाएगा उसे दो जहां मिल जाएंगे। तो हज़रात मोहतरम, आज की गुफ्तगू का खुलासा मैं एक मौला अली की शान के वाले से एक नुक्ता पेश करके गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। और ये भी एक ख़ास मेहरबानी हुई है इल्म के हवाले से। अच्छा जी, शान अबू बकर सिद्दीक, सारे मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज़ से कह दें सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक, जो सिद्दीक को सिद्दीक ना माने वो सिद्दीक नहीं हो सकता। ये बात याद रखना। शान अबू बकर सिद्दीक ये है कि जो सिद्दीक को सिद्दीक ना माने वो कभी सिद्दीक नहीं हो सकता, और उसके ईमान की कभी तस्दीक नहीं हो सकती। शान अबू बकर सिद्दीक या ये है, खलील भाई कह रहे हैं कि शान सिद्दीक अकबर पे एक जुमला दे दें, सुनिए फिर।
हर नबी की फजीलत का जिक्र हदीस में है। हर सहाबी की फजीलत का जिक्र हदीस में है। अबू बकर की फजीलत का जिक्र कुरान में है। ये भी जिस सतह का जुमला है मैंने दे दिया। निज़ामी साहब, हाजा मिन फजली रब्बी। हम तो वो बात करते हैं कि सारियां किताबें चुकी फिरो, सारियां कुतब एक पास है ते चिश्तियां दे कुतब दा जुमला एक पास है। हम तो वो बात करते हैं कि सारी कुतब एक तरफ नजर आए और सारी कुतब का नुक्ता ये एक तरफ नजर आए। ये जरा समझे बात को। हर सहाबी की फजीलत किताबों में आई है। अबू बकर सिद्दीक की फजीलत डायरेक्ट कुरान में आई है। डायरेक्ट कुरान ने उनको फजीलत वाला कहा। डायरेक्ट कुरान ने अबू बकर सिद्दीक को फजीलत वाला कहा है। मौला अली, अब सुनिए, मैं एक यहाँ बैठे जो मैं निज़ामी साहब लिख रहा था ना मोबाइल पे, मैं महफिल के दौरान ये भी थोड़ा क्लियर कर दूँ, कोई जहन में किसी का ना है कि क्या मैं करता हूँ, कुछ चीज़ें उतर रही होती हैं, मेहरबानी होती है, मैं वो लिख रहा होता हूँ, आमद हो रही होती है, मैं उसको लिख रहा होता हूँ। आज इस उर्स में आखिरी तारीख़ी नुक्ता में पेश करने लगा हूँ। इल्म की किस्में आपको बताने लगा हूँ कितनी है, और अल्लाह की कसम वो बात बताने लगा हूँ जो आप सब के लिए हुजूर के मिलाद का सदका तोहफा होगी। बड़ी ख़ास बात। इल्म की कितनी किस्में हैं? इल्म की 1000 किस्में हैं। कितनी? आप कहेंगे कि दलील क्या है? हमने तो नहीं सुनी आज तक ये बात। इल्म की 1000 किस्में हैं, हमने तो नहीं सुनी आज ये बात। दलील पेश करें जल्दी से। तो सुनिए, मौला अली फरमाते हैं, मुझे हुजूर ने इल्म के 1000 बाब अता फरमाए। दलील में मैं बाबे मदीना तो इल्म पेश कर रहा हूँ। आप कहेंगे जी ये राज थोड़ा और खोलें। भाई राज तो खुल गया। मौला अली फरमाते हैं, मुझे हुजूर ने इल्म के 1000 बाब अता फरमाए, 1000 किस्म का इल्म अता फरमाया। उस हर इल्म के मैंने 1000 बाब बना दिए। मौला अली फरमाते हैं, फिर उस इल्म के, उस एक इल्म के 1000 बाब बना दिए। अब मैं 1000 इल्म इसलिए कह रहा हूँ कि अगर 1000 इल्म से ज़्यादा किस्म का इल्म होता तो वो मौला अली को अता होता। आलमुन्नास जो मौला अली को कहा जाता है कि सारे लोगों से ज़्यादा इल्म वाले थे मौला अली, इसलिए कि हुजूर ने 1000 किस्म का इल्म मौला अली को अता फरमाया। तो कि पता क्या चला, मेरे नबी ने किसी को 1 इल्म अता किया, किसी को 2 इल्म अता किए, मेरे नबी ने किसी को 3 किस्म का इल्म अता किया, मेरे नबी ने किसी को 4 तरह का इल्म अता किया। कुर्बान जाएं मौला अली पर, हुजूर ने अपने अली को और उम्मत के हर वली को 1000 किस्म का इल्म अता फरमाया। आका ने अपने अली को और उम्मत के हर वली को 1000 किस्म का इल्म अता फरमाया। और ये इल्म जब अता हुआ तो हुजूर ने फरमाया, अना मदीनातुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। हज़रात मोहतरम, आज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ये मेरे भाइयों दोस्तों, हुजूर का मिलाद की आज पहली रात है। आमद रबीउल अव्वल शरीफ हो चुकी है। मेरी गुजारिश है आप सब से कि अपने घरों में हुजूर का मिलाद मनाएं, अपने चेहरों पर मुस्कुराहट को लाएं, अपने अंदाज में, बयान में, चाल में, ढाल में, बोलने में, सुनने में, देखने में हुजूर के मिलाद की खुशी नज़र आए। आप चलें तो पता चले कि रबीउल अव्वल में बंदा चल रहा है। आप कहीं बैठे, आपके बैठने का अंदाज ऐसा हो कि बंदा बड़ा खुशी में बैठा है।
आप इस अंदाज से बोले, पता लगे खुशियों के साथ फूल झड़ रहे हैं। कोई आपसे पूछे यार बड़ा खुश नज़र आ रहा है, तो आपकी ज़बान पर, आपके दिल पर एक ही जवाब हो, हुजूर के मिलाद का महीना आ गया है। हुजूर के मिलाद का महीना आ गया है। तो हुजूर के मिलाद की इस खुशी में खुश हो जाओ, खुशियाँ दो, खुशियाँ बांटो, खुशियाँ तकसीम करो, खुशियों का इजहार करो, क्योंकि वो नबी आ गए हैं जिनके सदक़े से दोनों जहां को खुशियाँ नसीब हुई हैं। अल्लाह मुझे और आपको ये खुशियाँ नसीब करे। अल्लाह मुझे और आपको ये खुशियाँ अता फरमाए। खुशियाँ तकसीम करने वालों बनो, खुशियाँ तकसीम किया करो। खुशियाँ तकसीम करने से खुशियाँ ही मिला करती हैं। खुशियाँ तकसीम करने से खुशियाँ ही मिला करती हैं। तकलीफ़ें तकसीम ना करो, नफ़रतें तकसीम ना करो, खुशियाँ तकसीम करो, क्योंकि मेरे पाक नबी के आने का मकसद ये है कि दो जहां खुश हो जाएं। हुजूर इधर आए इस जहां में तो हर मोमिन खुश हो गया। इसी तरह हुजूर जब क़यामत के दिन आएंगे हर मोमिन खुश हो जाएगा। हुजूर के आने की सारी खुशी है। हुजूर इधर आए तो खुशियों के सारे रुख इधर हो जाते हैं। हुजूर जब क़यामत के दिन आएंगे तो खुशियों के सारे रुख उधर हो जाएंगे। तो पता क्या चला, खुशी बजाते खुद कुछ नहीं है। खुशी बजाते खुद कुछ नहीं, खुशी की अपनी कोई मर्जी नहीं। जिधर हुजूर होते हैं उधर ही खुशी होती है। जिधर हुजूर जाते हैं, हुजूर का नाम जाता है, हुजूर का जिक्र जाता है, हुजूर की निस्बत जाती है, खुशियाँ उसी तरफ चली जाती हैं। खुशियाँ उधर ही जाके डेरे लगा लेती हैं। तो इस मौके पर खुशियों वाला जहां, खुशियों वाला रंग, खुशियों वाला समा पैदा करो। अल्लाह मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूल करे। अल्लाह पाक हम सबको इस महीने की खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह इस महीने के सदक़े हम सबको खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह पाक हर एक के गम को खुशियों में बदल दे। जितने परेशान हैं अल्लाह हुजूर के इस आमद के महीने का सदका सबको खुशियाँ अता फरमाए। रहमान, कुरान, बुरहान, ए इंसान तुझे इन सब की ज़रूरत है। तुझे रहमान की भी ज़रूरत है, तुझे कुरान की भी ज़रूरत है, तुझे बुरहान की भी ज़रूरत है। अब ये तीनों चीज़ें, ये तीनों हस्तियाँ तुम्हें कहाँ मिलेंगी? ये तीनों के तीनों तुम्हें मदीने वाले से मिलेंगी। मदीने वाले के हो जाओ, तुम्हें कुरान भी मिलेगा, रहमान भी मिलेगा। अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग।